अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खाना बदोश फूड कॉर्नर। आज हम अपने फूड कॉर्नर में बनाने जा रहे हैं फ़िश कढ़ाई। तो आइए चलते हैं। इसके लिए हमने 1 किलो मछली ली है सफ़ेद, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज और 3 टमाटर, 1 अदरक और 1 लहसुन की क्यूब्स है, 2 हरी मिर्चें हैं, कटा हुआ हरा प्याज है। मसाला जात में जी हमारे पास 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून फिश मसाला भी है। इसके अलावा हमारे पास लौंग हैं और काली मिर्च है और दालचीनी है। तो सबसे पहले जी हम फिश को क्यूब्स में काट लेंगे, बड़ी बड़ी क्यूब्स में। तो ये जी हमने अपनी मछली काट ली है। अब इस पे हम ये जो फिश मसाला है, ये एक जो खाने का चम्मच है वो फिश मसाला हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसके साथ ये हाफ कटा हुआ लेमन है मेरे पास, इसको इसके ऊपर निचोड़ देंगे जी। और इसके बाद हम इस पे ये ऑलिव ऑयल है, इसको स्प्रे कर देंगे सारी फिश पे। और अब इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। तो ये जी हमने इसमें फिश मसाला भी ऐड कर लिया है, हाफ कटा हुआ लेमन भी ऐड कर लिए और ऑयल भी स्प्रे कर दिए और इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढांप के रखेंगे। दूसरी तरफ भी हम अपने प्याज फाइन चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक काटना है इसको। हमने ये अपने प्याज काट लिए हैं। अब हम अपना टमाटर जो है उसको भी फाइन चॉप करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। तो अब जी हम अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे और फ्राई करने का तरीका ये है कि हमने थोड़ा बहुत ऑयल फ़िश में स्प्रे किया था और थोड़ा बहुत ऑयल हम इस पैन में स्प्रे कर लेंगे, बिल्कुल मामूली। और अब हम फ़िश के टुकड़े एक एक करके इसमें डालते हैं। तो ये भी हम अपनी फिश फ्राई करें, इस तरह से आपने सारी फिश फ्राई करनी है। तो ये भी हमारी फ़िश जो है वो एक साइड से पक गई है और अब हमने उसको दूसरी साइड से पकने के लिए रखा है। और ये आपने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के ऑयल में इसको पकाना है। और पहले से भी इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया था और थोड़ा सा ऑयल मैंने स्प्रे किया है पैन में, तो इसको बिल्कुल हल्के ऑयल में हमने फ्राई करना है। तो ये जी हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है और ये क्रिस्पी गोल्डन शेप में आ चुकी है और बहुत लजीज ये दिख रही है। और चूंकि हमने इसकी कोटिंग जो है वो लेमन के साथ की हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फ़िश टूटेगी नहीं हंडिया में। तो ये जी हमने फ़िश फ्राई कर लिया और अब हम आएंगे कढ़ाई की तरफ। तो इसमें जी मैंने 2 बड़े चमचे ऑलिव ऑयल के यूज़ किए हैं और अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले गरम मसाला। और गरम मसाला के साथ ही हम लोग इसमें ऐड कर देंगे अपने प्याज जो हमने काट लिए थे। ये 3 प्याज हैं जो हमने काट रखे हैं और इन्हें थोड़ी देर पकने देंगे। अब ये प्याज थोड़े बहुत नरम हो गए तो उसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट जब प्याज जो है वो पकते तो उसमें हम अदरक और लहसुन की क्यूब ऐड कर देंगे। तो ये जी अब हमारे प्याज मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। तो अब हम इसमें बाकी मसाला जैसे काली मिर्च है,
इसके अलावा जी हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और हल्दी है और हमारे पास है कुटा हुआ सूखा धनिया। ये सारे मसाले हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 3 अदर टमाटर हैं जो हमने काट लिए थे, वो इसमें डाल देंगे और इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। तो हमने इसमें मसाले डाल दिए हैं, टमाटर भी डाल दिए हैं। अब साथ ही हम इसमें अपनी फिश भी ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल आपने भी स्लाइटली इनको एक एक पीस करके फैला देना है मसाले के ऊपर। तो ये जी हमने सारी फिश जो है वो मसाले के ऊपर फैला दी है। अब हम इस फिश के ऊपर डालेंगे हरा प्याज और हरी मिर्च। तो ये जी हमने अब इसमें अपना हरा प्याज भी डाल दिया है, सब्ज़ मिर्च भी डाल दी है, सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसे ढाँप देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये जी तकरीबन इसको 10 मिनट पे दम पे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत प्यारी शक्ल निकली है। इसमें सारा मसाला मिक्स हो चुका है। हमने इसकी जो साइड है वो बिल्कुल चेंज नहीं की है फ़िश की। उसकी मैं रीज़न आपको बताऊंगा कि जब हम इसको आखिर में पैन में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो साइड है ये चेंज हो जाएगी। अगर हम इसकी साइड चेंज करते हैं तो फ़िश टूट जाएगी। हालांकि हमने इसको लेमन के ज़रिए टेंडर तो किया है, लेकिन फिर भी फ़िश जो है उसके टूटने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। इसलिए आपने इसको एक ही साइड पे रहने देना है और जब हम इसे डिश आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी साइड चेंज हो जाएगी। अलबत्ता इस मौके पर इसमें सारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है, ये इसमें डाल देनी है और इसमें डालेंगे हरा धनिया। और अब हम इसे जो है वो मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो ये जी हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं जी। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है और ये बिल्कुल पक के तैयार है। अब हम इसे सिर्फ डिश आउट करेंगे और इसे करेंगे इंजॉय। तो इसे जी डिश आउट सीधा सीधा ऐसे करना है कि इसमें जो सारी फ़िश है ये मिक्स हो जाए आपस में और सारा जो मसाला है वो इसका नीचे वाला मसाला ऊपर आ जाए। अब देख सकते हैं कि मसाला सारा वैसे का वैसे ही है, पक भी गया है और ये टूटी थोड़ी सी फ़िश आप देख सकते हैं। फ़िश बहुत अच्छी तरह से पकी है। ये इसमें मसाला सारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसे दम पे रखा है, तो उसकी वजह से सारा मसाला जो है उसने अपना असर फ़िश में डाल लिया है और अब ये बिल्कुल पक के तैयार है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोग ये फ़िश अपने घर बनाएं। ये कढ़ाई फ़िश बहुत मज़े की बनती है। इसे बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखते रहें खाना बदोश फूड कॉर्नर।